अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को खराज अक़ीदत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के यूथ सदर व मशहूर समाजी खिदमतगार मसूद हुसैन की क़यादत में महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे के रूबरू डॉक्टर प्रियंका को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसमें मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला और दूसरे जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। प्रियंका की अस्मत रेड्डी के दर्दनाक वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस वाक़े में मौलवी दरिंदा सिफत शैतानों को जल्द सख्त से सख्त सजा दिए जाने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया गया। इस मौके पर जावेद खान, असलम पटेल, हाफिज अनवर साहब, समीना बाजी और दूसरे जिम्मेदारान और शहरियान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई और इनके साथ में रेप हुआ और बड़ी बेरहमी के साथ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को जलाकर मार दिया गया। ये बहुत ही शर्म की और दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक ये वाक़या हुआ है, जिसकी हम सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और ना ही सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, बल्कि हमने आज यहाँ पर ITI चौरस्ते पर एक हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, खराज अक़ीदत उनको हमने पेश की और हम उनके फैमिली से कहना चाहते हैं कि हम आपके दुख में बराबर के हम शामिल हैं, हम बराबर आपके दुख में हक़दार हैं और हम हुकूमत हिंद से और अदालत हिंद से इस बात की तवक्कुर रखते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं और इस बात की डिमांड करते हैं कि जिन्होंने भी ये हरकत की है, ये हादसा जिन्होंने किया है, हमारी जो बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी है, चाहे वो प्रियंका रेड्डी हो या चाहे वो आसिफ़ा हो, वो देश की बेटी है, वो हमारी बहन है। उसके बाद वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाली कोई एक लड़की है, लेकिन उससे पहले वो देश की बेटी है और हमारी बहन है। और हमारी बहन के साथ और इस देश की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो जुल्म व ज़्यादती हुई है, हम इसकी शब्दों में हम इसका निषेध करते हुए हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है, उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी की सज़ा दे दी जाए, ना कि सिर्फ सुनाई जाए, क्योंकि ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। मुल्क में कई मरतबा ऐसे हादसे रोनुमा हो चुके, लेकिन अदालत हिंद और हुकूमत हिंद इस मामले में खामोश है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इन मामलात को अगर यहीं पर रोका नहीं गया और इन मुल्ज़िमीन को सख्त से सख्त अगर सज़ा नहीं दी गई, तो पता नहीं मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में और कितने ऐसे हादसे होंगे जिनमें हमारी मासूम बेटियां, हमारी बहनें और हमारी बच्चियों को इन जालिमों का शिकार होना पड़ेगा। और कितनी उन्ना और कितनी आसिफ़ा और कितनी प्रियंका को और कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये 4 को अगर बख्शा जाएगा तो ये 4 और 8 को जन्म देंगे कि आगे तुम भी जाके हमें देखो, हमने किया, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम भी करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कानून है, अपना घर का है, चलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू, हमारे जो भी है कानून के ऊपर बैठे हुए सीनियर सुप्रीम कोर्ट से, कि इन लोगों को इतनी सख्त सज़ा दीजिए कि इनको देख के, सिर्फ इनको देख के कई लोगों को नसीहत मिले कि वो किसी की तरफ आँख उठाकर भी ना देखें। कब स्टॉप करेंगे? कहाँ बचेगी बेटी? ये बताइए ना, बेटी जहाँ बचेगी उसका कोई सबूत, कोई गवाह कहीं नहीं है। हर जगह ये है वो है। जब इतनी पढ़ी लिखी लेडीज़ को नहीं छोड़ा गया, तो बहुत से तो साधारण लेडीज़ होते हैं जिन्हें इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होता, मालूमात नहीं होते, और वो ऐसे गंदे लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं।
ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके ऊपर कोई ज़ोरदार लगाम नहीं है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब मिलके इन लोगों को ऐसी सज़ा दिलवाए कि इनके बाद इंडिया में, पूरे मुल्क में रेप का नाम ज़मीन के अंदर दफन हो जाए। दोबारा इंडिया में ये रेप का नाम कहीं कहीं ना सुनाई दे। मेरी रिक्वेस्ट है कि शरीयती कानून यहाँ पे लागू किया जाए। पत्थरबाजी से गला चीर के, फाड़ के, पेट्रोल डाल के, जला के, जैसे भी हो सरेआम इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा किसी रेपिस्ट की हिम्मत ना हो कि किसी लेडीज़ की तरफ आंख उठा के देखे। अभी एक शेर का नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।